नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पंजाब 009 पे। जैसे हमने इंडियन पॉलिटी क्लासेस शुरू की हुई हैं और आज है हमारी क्लास नंबर 4। तो करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत, जिसमें पूछा गया है भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूके, यूएसए, आयरलैंड या कनाडा? तो दोस्तों अगर बात जुडिशियल रिव्यू की जाए तो ये हमने यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। आगे पूछा गया है जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? विच आर्टिकल डील विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371। तो वैसे तो आसान था, आर्टिकल 370। ठीक है। आगे पूछा गया है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? द फिनांस कमीशन इज constitute under which article? Article 275, Article 280, Article 148, Article 243। तो दोस्तों अगर फिनांस कमीशन की बात की जाए तो वो आता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। आगे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो दोस्तों इन सभी का विवादों का निर्णय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है भारत में दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट या 61 अमेंडमेंट? तो दोस्तों ये एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नहीं 50, हाँ ठीक है 52। आगे पूछा गया भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या आयरलैंड? तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात की जाए तो दोस्तों ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। आगे पूछा गया राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर या एडवोकेट जनरल? अगर स्टेट की बात की जाए तो उसका हेड दोस्तों गवर्नर। अगर इंडिया की बात की जाएगी तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन हेड हमारे राष्ट्रपति। हु ऑडिट द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार के खातों का लेखा परीक्षण कौन करता है? फिनांस कमीशन, आरबीआई, कैग या प्लानिंग कमीशन? तो दोस्तों जहाँ बात की जा रही है कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल। ठीक है दोस्तों, कैग इज द करेक्ट। आगे पूछा गया है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में दी गई हैं? द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल? 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल या 10th शेड्यूल? तो दोस्तों ये हमारे 8th शेड्यूल में है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी भाषाएं हैं कितनी है 22 और जो जब बना था तब थी 14। ठीक है, ये भी याद रखें। आगे पूछा गया भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ओनली लोकसभा मेंबर, ओनली राज्यसभा मेंबर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउस या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो दोस्तों जब बात वाइस प्रेसिडेंट की हो तो दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउस यानी कि दोनों सदनों के अपर और लोअर यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी एमपी के द्वारा इनका चुनाव हो। आगे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? महाभियोग यानी कि अगर एमपी चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति को हम हटा दें तो उसका आर्टिकल इन्होंने बताया। तो दोस्तों आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट का आर्टिकल कौन सा है? 61। अगर पार्डन का पूछे तो यानी कि माफी का तो 72। ये भी याद रखना। आगे पूछा गया है मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया है? द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड इन विच केस?
यानी किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है? गोरखनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस या मेनका गांधी केस? तो दोस्तों ये था केशवानंद भारती केस। आगे पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फिनांस मिनिस्टर? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष दोस्तों होता है हमारे पीएम। ठीक है, याद रखिए। आगे पूछा गया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? विच आर्टिकल डील विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365? तो आर्टिकल 352 याद रखना। ठीक है दोस्तों। आगे पूछा गया है केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश कौन करता है? विच बॉडी रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? जीएसटी कौन सी? प्लानिंग कमीशन, फिनांस कमीशन, इलेक्शन कमीशन? जैसे पहले क्वेश्चन पूछा था फिनांस कमीशन। ठीक है दोस्तों। कौन सा आर्टिकल? 280, ये भी याद रखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे हमारी आज के क्लास के 15 PYQ। और अगर क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मैं हूं पंजाब 009 चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही दोस्तों हम मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हम 1-2 दिन में एक नया टॉपिक और भी शुरू करेंगे जिसकी आपको रोज़ क्लास, जैसे पॉलिटी चल रही है उसकी भी आपको रोज़ देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको कल। मैं हूं पंजाब 009। जय हिंद दोस्तों।